जावी इज लीविंग बार्सिलोना गाइस, एंड ये प्रोबेबली मेसी के छोड़ने से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है जावी का छोड़ना बार्सिलोना के लिए। दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट बाय द वे, बट दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। ये एक्चुअली ट्रू है बिकॉज मेरे को नहीं पता कि भाई मेरे क्लब का फ्यूचर क्या होने वाला है। विला रियाल के अगेंस्ट जब हमने 5 गोल्स खाए, एज यूजुअल जब मैं जावी और अपनी टीम को ऐस तैस बके जा रहा था, कुछ ना कुछ बकवास किए जा रहा था, मैच खत्म होने के बाद जब जावी ने आके बोला ना कि भाई जुलाई 30 के बाद आई विल बी लीविंग बार्सिलोना हमेशा हमेशा के लिए, रियलिटी एकदम से हिट हुई। थप्पड़ मारा मेरे को जावी ने और बाके बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, अब तुम अपनी टीम को संभाल लो, अब तुम अपने क्लब को संभाल लो। मुझे ये हिट हुआ, एकदम से साला रियलाइज़ हुआ कि भाई जिसको मैं गालियाँ निकाल रहा हूँ अभी के वक्त, अगर वो छोड़ के चला गया तो उसके बाद कौन आएगा हमारी टीम को मैनेज करने के लिए? कौन एक स्टार मैनेजर हम लेकर आएंगे? कौन सा लेकर आएंगे स्टार मैनेजर? एक एवरेज मिड टेबल टीम का मैनेजर ही आके हमारी टीम को मैनेज कर सकता है, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्लॉप नहीं आने वाला भाई बार्सिलोना को मैनेज करने के लिए। जाग उठो, क्लॉप ने ऑलरेडी बोल दिया। आर्टेटा नहीं आने वाला। आर्टेटा का आर्सेनल में सिर्फ एक सीजन बढ़िया गया है, उसके बाद उसकी हवा फूस हो गया। और उसने कितना पैसा बर्बाद किया आर्सेनल में, 500 मिलियन 600 मिलियन आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम उतना पैसा दे ही नहीं पाएंगे किसी भी एक स्टार मैनेजर को। मुझे नहीं पता कि यार हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं अगर अपने क्लब के फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ तो भाई अंधकार के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट द ओनली थिंग आई नो राइट नाउ इसकी जावी के जाने के बाद बार्सिलोना आने वाले 2 से 3 सीजन कुत्तों की तरह पिलने वाली है, चुदने वाली है बार्सिलोना ला लीगा में। चैंपियंस लीग का तो भाई तुम भूल जाओ, चैंपियंस लीग को छोड़ दो तुम। जो अभी के वक्त हमारा एक्चुअल लेवल है ना बार्सिलोना का, दैट इज यूएफए यूरोपा लीग और ला लीगा का टाइटल भी भाई नहीं, हमारा टॉप 4 में रहना ही, मतलब आने वाले 2 से 3 सीजन में हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना। एज अ बार्सिलोना फैन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 सीजन प्रोबेबली बार्सिलोना की हिस्ट्री के वो वन ऑफ द वर्स्ट सीजन होंगे। तैयार रहना इस चीज़ के लिए। शायद से ना हो, बट इस चीज़ के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना। यू नो व्हाट, क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, लेजेंडरी क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड एंड क्लब्स लाइक बार्सिलोना, इनमें किस चीज़ का फ़र्क है? रियल मैड्रिड को जब एक क्लासिक मैनेजर, जिडान जैसा मैनेजर छोड़ के जाता है ना, रियल मैड्रिड उसके बाद भी टॉप पे रहती है। रियल मैड्रिड को जब रोनाल्डो छोड़ के जाता है ना, उसके बाद भी मैड्रिड टॉप पे रहती है। रियल मैड्रिड को जब 20 सीजन में बेंजेमा छोड़ के जाता है ना, रियल मैड्रिड के अंदर जो सेलू आता है, जो कि पता नहीं भैंचोद कहाँ से आ टपका, रियल मैड्रिड साइन करती है जुड बेलिंगम को और उसके बाद भी मैड्रिड टॉप पे ही रहती है। एंड इस सीजन भी मैड्रिड चैंपियंस लीग क्लियर कट फेवरेट्स है। रियल मैड्रिड ने हमारी कोपा दे एस्पेनो में क्या हालत की थी बार्सिलोना की, वो भी तुम्हें अच्छे से पता ही है। मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी के वक्त बार्सिलोना कम से कम नहीं तो 5 से 6 साल पीछे है रियल मैड्रिड से। बार्सिलोना का प्रोजेक्ट टट्टी है, मैड्रिड का प्रोजेक्ट इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। कल को जब मैड्रिड को लूका मॉड्रिक, टोनी क्रूज जैसे प्लेयर्स भी छोड़ के जाएंगे ना, मैड्रिड उन्हें जाने देगी खुशी खुशी। हाँ भाई जाओ, हमारा मिड सॉर्टेड है, हमारे पास चुआमेनी है, हमारे पास वाल्वर्दे है, हमारे पास कामाविंगा है, हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स है। तुम लोग जाओ, बाय बाय टाटा बाय बाय, तुम जाओ, हमें कोई लोड नहीं है तुम्हारी। तुमने हमारे क्लब में इतने साल सर्विसेज दिया ना, तुम लोग जाओ। और वहीं पे बार्सिलोना को जब नेमार छोड़ के गया था ना, बार्सिलोना फैंस अपनी चूड़ियां तोड़ने लगे कि भाई नेमार गया, उसके बाद क्या होगा? अभी नेमार को कौन सा प्लेयर आके रिप्लेस करने वाला है? डेम्बले आया ना, सुआरेस छोड़ के गया, हमें कुछ पता ही नहीं है कि उसकी जगह पे कौन सा प्लेयर आके खेलने वाला है। और जब मेसी छोड़ के गया था ना, हर एक बार्सिलोना फैन और पूरे के पूरे बार्सिलोना क्लब की लुल्ली कट गई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे बार्सा क्लब की जैसे लुल्ली काट दी हो किसी ने। वी वर फिनिश्ड, वी वर होपलेस। कोमन के भी हाथ खड़े हो गए थे कि भाई मेरे को नहीं पता इस टीम के साथ मैं कैसे खेलने वाला हूँ, इससे एक टीम के साथ मैं कैसे टिकीटा का स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने वाला हूँ। उससे एक मूवमेंट पे जावी आता है, वो एक ट्रांजिशन वाली टीम, वो एक फुद्दू टीम को मैनेज करने के लिए जावी स्टेप इन करता है। कोमन की सैलरी पता है कितनी थी? 8.5 मिलियन, और जावी 4.2 मिलियन की सैलरी पे एग्री करता है। नियरली 50-60% का डिप लेने के बाद भी वो बार्सिलोना को मैनेज करने के लिए आता है। उस एक सीजन में जो उसने खिलाया ना हमारी टीम को, जावी के अंडर जो हमने यंग प्लेयर्स देखे हैं, जावी ने जिस ढंग से यूटिलाइज करके हमारे यंग प्लेयर्स को टाइटल जिताया, वो ट्रॉफी जिताई है ला लीगा की, दैट वॉज एब्सोल्यूटली लेजेंडरी। तुम्हें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। उस एक सीजन में हमने रिजल्ट्स खींचे हैं, ग्राइंड किया 1-0-2-0 से, मगर हमारा डिफेंस सॉर्टेड था। उस एक सीजन में जब हर एक बार्सिलोना फैन बोल रहा था कि भाई जावी इज द बेस्ट मैनेजर, जावी को हम 2 से 3 सीजन और देने वाले हैं, और
उस एक सीजन में जब हमें दिख रहा था कि भाई हाँ वी आर बैक ऑन ट्रैक, हमें लग रहा है कि भाई हम वापस से फिर से जीत सकते हैं ला लीगा का टाइटल, हम चैंपियंस लीग में बढ़िया लेवल पे compete कर सकते हैं। अगले ही सीजन उसे बोलना पड़ रहा है कि भाई आई एम लिविंग बारसा राइट नाउ, मुझसे ना हो पाएगा। जावी ने बोला था कि भाई आई वांट टू बी अ सोल्यूशन फॉर बार्सिलोना, आई डोंट वांट टू बी अ प्रॉब्लम फॉर भाई किसने बोला जावी सर कि आप प्रॉब्लम हो? यावी हर्नांडेज आप प्रॉब्लम नहीं हो, आप ही हमारा एक इकलौता सोल्यूशन थे। जो प्रोजेक्ट आप लेकर आए थे टीम में, वो प्रोजेक्ट हमें वापस शेप में आता हुआ दिख रहा था। आप जिस ढंग से यंग प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे थे वो बहुत बढ़िया था। आई नो यार कि जावी के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड है अपनी टीममेट्स को लेके, वो अपने सिस्टम को लेके थोड़ा है रिजिड है, वो लेवेंडोस्की को ज़्यादा प्लेइंग टाइम देता है बावजूद कि वो हग रहा है लेवेंडोस्की, बट स्टिल यार प्रोजेक्ट दिख रहा था हमें। कुछ एक ऐसे वो हमें इंस्टिंक्ट्स दिख रहे थे बार्सिलोना में कि भी हाँ अगर ये मैनेजर 2 से 3 सीजन और रुक गया तो भाई हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, मगर नहीं, हम पे तो है ही नहीं, हम पे तो पेशेंस है ही नहीं। और यही एक चीज़ है जो कि मुझे बुरी लग रही है अभी के वक्त, और यही एक चीज़ है जिसके कारण हम गंदा छोड़ो यार, छोड़ो, मैं ज़्यादा गालियाँ नहीं दूंगा, नहीं तो फिर खाम खा तुम लोग फिर मेरे को नीचे कमेंट करके बोलोगे, बिकॉज अभी के वक्त मेरे इमोशंस पूरे हाई हैं। और भाई फ्यूचर गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है हमारा, हमारी एस्टस होने वाली है, और इस चीज़ के लिए मैंने तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। और आने वाले टाइम में मैं अगर मेरा ज़्यादा पारा हाई हो गया, मेरा ज़्यादा पीक हिट कर गया, तो भाई मैं प्रॉबेबली अपने यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे बार्सिलोना के ऊपर वीडियोस बनानी भी बंद कर सकता हूँ। मेरा हाँ भाई मेरा हो जाएगा, रात को अपनी नींदें ख़राब कर करके सुबह काम पे लेट जा जाके मुझसे ना हो पाएगा ये। और